सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अभिषेक कुमार सोनी। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रॉम श्री राजा राम मेमोरियल आई हॉस्पिटल। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ आई बॉल की एक ऐसी कंडीशन की जिसमें आई बॉल के अंदर का जो क्रिस्टलाइन लेंस या नेचुरल लेंस को जो भी कह लीजिए वो अपनी जगह में नहीं होता है, यानी कि अब्सेंस हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अफेकिया की। तो इसकी शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन द नॉर्मल पोजीशन इन द आई बॉल, यानी कि जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो आई बॉल के नॉर्मल पोजीशन में रहते हुए वो अब्सेंस हो, यानी कि इसका मतलब कहने का हुआ कि अब्सेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द आई बॉल। ठीक है, यानी कि जो एक नॉर्मल आई बॉल होती है उसके अंदर का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, या उसको आप नेचुरल लेंस भी कह सकते हैं, अगर वो अब्सेंस हो, अपनी जगह में ना हो। ठीक है, आगे समझते हैं। इट इज कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस और एक्वायर्ड, यानी कि देखो ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस एज आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। अब देखो इसको समझते हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है और सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस यानी कि कैटरेक्ट की सर्जरी, जो मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है उस सर्जरी के बाद भी जो इस लेंस को निकाल दिया जाता है, तो उस कंडीशन को भी अफेकिया बोलते हैं। इट क्रिएट्स ए हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। यार देखो, जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो जो उसका शेप होता है वो ऐसा होता है, यानी कि बाई कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस आप समझते हैं कि वो प्लस का लेंस होता है, तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो +17 डायप्टर का होता है। तो अब यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर +17 डायप्टर का लेंस अगर आई बॉल के अंदर से निकाल दिया जाए तो कितनी बड़ी मात्रा में, मतलब कि कितनी हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। और इसकी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो आप उस वीडियो में जाके इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके और कारण को जानते हैं। सबसे पहले कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि इसको मैं पहले ही समझा चुका हूँ ऊपर कि ये जन्मजात भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे आता है सर्जिकल अफेकिया आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, मतलब कि जो मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है उस सर्जरी को करके जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। उस कंडीशन को भी मैं बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं। अभी फ़िलहाल बात करते हैं अफेकिया की। ठीक है, तो सर्जरी से रिमूव कर देने के कारण जो उसको अफेकिया हो जाता है उसको सर्जिकल अफेकिया बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ट्रोमैटिक अफेकिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, यानी कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसके अचानक से बॉल लग गई, और बॉल लगने के कारण जो उसके आई बॉल का जो लेंस होता है, मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के बता देता हूँ। ये मान लीजिए एक आई बॉल है, तो आई बॉल का लेंस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब उसके चोट लग जाने के कारण अगर ये लेंस फट गया या लेंस कहीं गिर गया, मतलब विट्रस कैविटी में गिर गया या अपनी जगह से हट गया, तो यहाँ से जो रास्ता है, मतलब कि जो इसका काम है वो तो ये नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, इसका काम यहाँ पे फोकस कराने का होता है रेस को, तो वो नहीं कर पाएगा ना। तो इस कंडीशन को ट्रोमैटिक अफेकिया बोलते हैं, यानी कि चोट लग जाने के कारण अगर लेंस हट जाए अपनी जगह से। फोर्थ नंबर पे आता है पोजिशनल डिसलोकेशन ऑफ लेंस इन द विट्रस कैविटी, यानी कि जो लेंस होता है, अब लेंस के जो पीछे का जितना भी एरिया होता है ये पूरा ये कहलाता है विट्रस कैविटी, जहाँ पे विट्रियस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो अगर ये लेंस यहाँ से डिसलोकेट हो जाता है, वो भी कैसा डिसलोकेट, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, यानी कि पीछे की ओर अगर ये गिर जाता है, मान लो ये अपनी पोजीशन से हट के यहाँ पे आ जाए, तो ये अपनी पोजीशन तो इसने छोड़ दी ना, तो जो इसका काम था वो नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस इन द विट्रस कैविटी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की, यानी कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन ऑफ
मार्क्ड लॉस ऑफ विजन। यार आप समझ सकते हो, +17 डायप्टर का लेंस निकाला है आई बॉल से, तो उसकी जो विज़न होगा वो कितना ज़्यादा ब्लर हो सकता है। अगर आप +10 डायप्टर का लेंस लगा लीजिए, ठीक है, मतलब एक स्पेक्टिकल लगाइए जिसमें +10 डायप्टर का लेंस लगा हो, उसको लगा के अगर आप देखिए, ठीक है, तो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा ना, धुंधला धुंधला बिल्कुल सब कुछ नहीं समझ में आएगा, वैसे ही एक नॉर्मल वैसे ही एक उस पेशेंट की हो जाती है जिसकी आई बॉल के अंदर ये लेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे यही शो किया हुआ है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ मार्क्ड लॉस ऑफ विजन फॉर डिस्टेंस एंड नियर, यानी कि पास का और दूर का दोनों का, एज देयर इज टोटल लॉस ऑफ एकोमोडेशन। देखो एकोमोडेशन होता है अगर क्रिस्टलाइन लेंस होता है आई बॉल में, अगर क्रिस्टलाइन लेंस है आई बॉल में तो ही एकोमोडेशन हो सकता है। अब वही नहीं है, अगर लेंस ही नहीं है तो एकोमोडेशन काहे में होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया है एज देयर इज टोटल लॉस, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्या, एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन अभी मैं नहीं समझाऊंगा, वो मैं आगे एक प्रेसबायोपिया वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें मैं ये चीज़ें टोटली ये समझाऊंगा कि एकोमोडेशन क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप में ये एक टॉपिक है, अगर इसमें मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फर्स्ट नंबर, सर्जिकल स्कार मार्क में बी सीन ऑन लिम्बस। अगर आप किसी पेशेंट को अगर देखते हैं और उसके लिम्बस होता है जो स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक पूरी आई बॉल, तो फ्रंट व्यू अगर बनाता हूँ तो मान लीजिए ये कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है और बाकी का यहाँ जो सफ़ेद सफ़ेद जो एरिया देख रहे हैं ये स्क्लेरा है। तो कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच का ये जो जंक्शन होता है, मतलब कि बीच का पार्ट, कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच का पार्ट जो होता है, जो बीच की एक ये जो लाइन गई है, इसको लिम्बस बोलते हैं। तो लिम्बस के ऊपर अगर एक सर्जिकल स्कार अगर मार्क अगर दिख रहा है आपको, ऐसा अगर दिख रहा है, यहाँ पे कट लगा हुआ हल्का सा दिख रहा है, तो समझ जाइए कि उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, जिसके कारण उसका लेंस निकाला गया है। और ये भी हो सकता है उस एक आर्टिफिशियल लेंस को उसमें डाला भी गया हो। सेकंड पॉइंट आता है प्यूपिल एज जेट ब्लैक इन कलर। अब अगर लेंस होता है आई बॉल के अंदर तो हल्का सा शेडोज टाइप दिखाई देता है, लेकिन अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आई बॉल के अंदर लेंस नहीं है तो पूरी जो प्यूपिल होगी वो पूरी जेट ब्लैक इन कलर होगी, यानी कि पूरी जेट ब्लैक होगी। ठीक, थर्ड नंबर पे आते हैं हम, थर्ड एंड फोर्थ परकिंजे इमेजेस आर अब्सेंस। अब देखो मैंने परकिंजे इमेजेस अपनी एक वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। परकिंजे इमेज जो थर्ड और फोर्थ परकिंजे इमेज होती है वो लेंस में बनती है, क्रिस्टलाइन लेंस में वो बनती है। अब यहाँ पे ये वो कंडीशन है जिसमें से एक आई बॉल के अंदर से जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो निकाल दिया गया है। अब अगर लेंस ही निकाल दिया गया है तो जो थर्ड और फोर्थ परकिंजे इमेज जो लेंस में बनती थी अब वो नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है थर्ड एंड फोर्थ परकिंजे इमेजेस आर अब्सेंस, आर टोटली अब्सेंस होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आते हैं रेटिनोस्कोपी सो हाई हाइपरमेट्रोपिया। देखो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, एक रेटिनोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रिफ्रैक्टिव एरर की पता कर सकते हैं आप कि इसको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है। तो उसकी जो स्लीव होती है वो आपको ढंग से नहीं दिखाई देगी। अगर रेटिनोस्कोपी जब मैं बताऊंगा तो उसमें मतलब एक चीज़ ये होती है कि जो उसकी स्लीव होती है, जैसे मान लीजिए ये पिपल है, अगर उसकी ये स्लीव जो होती है अगर ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, इधर उधर भाग रही है, तो उसकी ये पहचान होती है या तो इसको हाई हाइपरमेट्रोपिया है या तो फिर इसको हाई मायोपिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि रेटिनोस्कोपी शोज हाई हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका देखो ट्रीटमेंट करेक्ट, सबसे पहला नंबर है करेक्टेड बाय ग्लासेस। अगर आपको ग्लास देना है, यानी कि अगर आप उसको स्पेक्टिकल देना है, चश्मे से अगर आपको इसका सुधार करना है, तो भाई बहुत ही मोटा लेंस लगता है इसमें, क्योंकि इसमें +10 डायप्टर तक का लेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता, लेकिन अब भाई ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट ही है। अगर कोई सर्जरी नहीं करवा सकता, कोई कॉन्टैक्ट लेंस परचेस नहीं कर सकता, तो भाई उसके लिए यही सबसे बेस्ट है।
सेकंड नंबर पे आता है कॉन्टैक्ट लेंस। आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है, आप इसको पहन सकते हैं। तो जैसे आप इसको पहनेंगे तो आपको ग्लास नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब कि जो अलग से स्पेक्टिकल्स जो लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। आपके ग्लासेस का काम आपका कॉन्टैक्ट लेंस करेगा। थर्ड नंबर पे आते हैं इंट्रा ऑकुलर लेंस, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में IOL, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है इम्प्लांट कर देना विद द हेल्प ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। यानी कि जब एक आई बॉल के अंदर जब कैटरेक्ट हो जाता है तो उस कैटरेक्ट की सर्जरी में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको निकाल देते हैं, और एक आर्टिफिशियल लेंस जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर लेंस, ठीक है, इसको इम्प्लांट कर देते हैं उस जगह में जहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड नंबर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कि इंट्रा ऑकुलर लेंस कैसे, मतलब इम्प्लांटेशन ये क्या होता है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं जब इंट्रा ऑकुलर लेंस फिट कर दिया जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं स्यूडोफेकिया। द कंडीशन ऑफ अफेकिया व्हेन करेक्टेड विद एन इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट IOL इज रेफर्ड टू एज स्यूडोफेकिया और आर्टफेकिया। यानी कि अफेकिया हो जाने के बाद जो उसकी सर्जरी होती है, और सर्जरी हो जाने के बाद जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है, IOL इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन को, यानी कि एक आई बॉल में अगर एक आर्टिफिशियल लेंस पड़ा है या IOL पड़ा है तो उस आई बॉल, यानी कि उस आई बॉल की उस कंडीशन को स्यूडोफेकिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये IOL जो होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली मतलब ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ IOL में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है एंटीरियर चैम्बर IOL। इसको AC IOL भी बोलते हैं। इसको हम एंटीरियर चैम्बर जो होता है वहाँ पे इसको फिट करते हैं। इसका शेप कुछ ऐसा होता है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका होता है लेंस, और ये जो होल्डर्स होते हैं इसके थ्रू फंसाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं आइरिस सपोर्टेड लेंस। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक इंट्राओकुलर लेंस है। अब दीज lenses are fixed on the iris with the help of sutures, loops और claws। यानी कि सूचर्स की मदद से जो एक लेंस लगाया जाता है जिसमें आइरिस सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, बीच में ये कि ये लेंस होता है और ऐसा कुछ होल्डर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेन लेंस, और ठीक है ये होता है आइरिस सपोर्ट, मतलब कि आइरिस में सपोर्ट, आइरिस का सपोर्ट करके इसको फंसा दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ सूचर्स भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकते हैं। इसी को क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं पोस्टीरियर चैम्बर लेंसेस, जिसको हम बोलते हैं PCIOL। दीज में बी सपोर्टेड बाई द सिलरी सल्कस और द कैप्सूलर बैग, ठीक है। जो कैप्सूलर बैग जो होता है, यानी कि जिसमें क्रिस्टलाइन लेंस जो रखा होता है, जिसको लेंस कैप्सूल भी बोलते हैं, तो उसको कैप्सूलर बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, ये ऐसा सर्कल होता है लेंस का, ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बने होते हैं, और इस पॉइंट से एक ये ऐसा क्लॉ निकला होता है, और शायद इस पॉइंट से यहाँ ऐसा क्लॉ निकला होता है, ठीक। तो इनकी मदद से उस लेंस को फंसा दिया जाता है, ठीक है, और इस लेंस को कैप्सूलर बैग में सेट कर दिया जाता है। अब साइंस समझते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि वो स्यूडोफेकिक है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सर्जिकल स्कार मे बी सीन नियर द लिम्बस, यानी कि वही बात आई जो मैं पहले ही बता रहा था कि गाई बॉल है, इसमें यहाँ पे कॉर्निया है और ये उसका लिम्बस है, और लिम्बस के आसपास कहीं यहाँ पे एक सर्जिकल स्कार यानी कि मार्क एक बना होगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस आई बॉल की सर्जरी हो चुकी है। और ये हमेशा आपको अपर लिड के
अंदर ही मिलेगा, मतलब कि आपको यहाँ कहीं नहीं देखने को मिलेगा, आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो अपर लिड होती है वो ज़्यादातर आई को ढके रहती है। अब नीचे की जो लिड होती है ये तो पूरी तरीके से यहाँ तक खुली रहती है, लेकिन जो अपर लिड होती है वो यहाँ तक करीब ढके रहती है। ठीक है, तो ये मार्क जल्दी दिखता नहीं है, इसलिए हमेशा ऊपर की ओर कट लगा के सर्जरी करते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं, AC इज स्लाइटली डीपर देन नॉर्मल। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो क्या कहते हैं, जो नॉर्मल की अपेक्षा ये ज़्यादा डीप हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं, परकिंजे इमेजेस टेस्ट सो फोर्थ इमेजेस, यानी कि जब इसका परकिंजे इमेज जब टेस्ट करते हैं तो चारों परकिंजे इमेजेस शो होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फोर्थ परकिंजे इमेज, मतलब कि फोर्थ नहीं है, ये 4 परकिंजे इमेज, यानी कि 4 परकिंजे इमेज चारों दिखती हैं साफ साफ। अब फोर्थ नंबर में आता है प्यूपिल इज ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, जो प्यूपिल होता है वो ब्लैकिश कलर होता है। अब उसमें हमने समझा था अफेकिया में उसमें जेट ब्लैक हो जाता है, अब इसमें ब्लैकिश कलर होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे बात आती है, विजुअल स्टेटस एंड रिफ्रैक्शन विल बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ IOL इम्प्लांटेशन। अब देखो, अब जो उसका रिफ्रैक्टिव स्टेटस है, ठीक है, जो उसका रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है IOL के पावर पे। ठीक है, अब हमने कितना पावर दिया है उसके आई बॉल के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसकी जगह में जो हमने IOL डाला हुआ, IOL इम्प्लांट किया हुआ, तो उस IOL की कितनी पावर हमने डाली हुई है ये इस पे डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव स्टेटस। ठीक है दोस्तों, तो यार आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक थी। आज मुझे बस इतना समझाना था कि अफेकिया क्या होता है, किस कंडीशन को हम अफेकिया बोलते हैं और किस कंडीशन को हम स्यूडोफेकिया बोलते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और हो सकेगा तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी तैयार कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।